सबको जय यीशु की। एक बार फिर आप सभी का सत्संचार स्टूडियो में स्वागत है। सन फ्रांसिस के जीवन पर आधारित एपिसोड्स को लेकर हम प्रति सप्ताह आपके सामने आ रहे हैं। मैं अपने बीच में यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ और साथ ही साथ उनका स्वागत करना चाहती हूँ जो पिछले 7 एपिसोड से हमारे साथ जुड़े हैं। वो और कोई नहीं, हमारे धर्म प्रांत के पुरोहित फादर फ्रांसिस पिंटो। फादर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं राहुल पायस। तो हम दोनों मिलकर फादर से बहुत सारे प्रश्न आज करने वाले हैं, लेकिन आज के इस एपिसोड का जो मुख्य विषय है आज आपको मैं नहीं स्वयं फादर फ्रांसिस बताएंगे। तो फादर, आज के इस एपिसोड के में आज आप लोगों को क्या बांटने जा रहे हैं? इस एपिसोड के माध्यम से इसका मुख्य विषय है प्रेम और साहस के साथ सुसमाचार का प्रचार। यानी कि सुसमाचार का प्रचार करने के लिए साहस होना है और उसके प्रति लगाव और प्रेम होना है। इसलिए प्रेम और साहस के साथ, किसी प्रकार का बल प्रयोग के साथ नहीं, किसी प्रकार की, जैसे प्रभु यीशु ने कहा, जब तुम जाओगे ना लाठी ना जोली ना पैसे कुछ लेके मत जाओ, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखते हुए वही एक हिम्मत, वही साहस लेकर जाओ। और यही विषय है, प्रेम और साहस के साथ सुसमाचार का प्रचार। सन फ्रांसिस ने अपने मिशन कार्य में बहुत सी यात्राएं की। वो कार्य किस प्रकार की रही? उन्होंने मिशनरी यात्राएं बहुत सारे की ताकि लोगों को प्रेम पूर्वक जगह जगह पर जाके प्रभु का सुसमाचार को, मुक्ति का संदेश को वो दे सकें। इसलिए बहुत सारी यात्राएं उन्होंने की और इसी वजह से लोगों को यीशु की परिचय मिली। यीशु के पास आने का एक सुविधा सन फ्रांसिस के माध्यम से लोगों को प्राप्त हुआ। वैसे तो इतिहास किसी को बहुत पसंद नहीं आता है एक विषय के रूप में, विशेष रूप से विद्यार्थियों को तो बिल्कुल नहीं, लेकिन इतिहास जानना बहुत आवश्यक है आगे की अपनी धारणा को बनाने के लिए और सब करने के लिए। तो क्या आप बताएंगे संत फ्रांसिस के जीवन का जो इतिहास रहा वो किस प्रकार का था? जैसे कि अगर मैं पूछूं कि धर्म युद्धों के दौरान फ्रांसिस किससे मिले थे? धर्म युद्धों के दौरान असीसी के फ्रांसिस एक खास व्यक्ति से मिले थे। वो थे सुल्तान अल कामिल। सुल्तान अल कामिल से उनकी भेंट हुई और मैं समझता हूँ उस भेंट से बहुत कुछ सकारात्मक बातें निकल के आई। उनकी भेंट सुल्तान से कहाँ पर हुई थी? मिस्र देश में धर्म युद्धों के समय सुल्तान से उनकी भेंट हुई थी। संत फ्रांसिस ने सुसमाचार का प्रचार अपने स्तर पर किस प्रकार से किया था फादर? मुख्य रूप से उनका मेथोडोलॉजी ये थी, एक से एक बात करना, यानी कि संवाद के रूप में, डायलॉग के रूप में, निडर होके विश्वास को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से उसने प्रकट किया और उस विश्वास का जीवन को जिया, जो कि उदाहरण के तौर पर लोगों को उसने संदेश दिया अपने जीवन के द्वारा कि कोई बल से नहीं, हिंसा से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रेम से ही प्रभु का संदेश को फैलाया जा सकता है। मत्ती का सुसमाचार व अध्याय 28 वाक्यांश 19 में क्या आदेश दिया गया है? प्रभु यीशु अपने चेलों को, अपने शिष्यों को बताते हैं, जाओ सभी जातियों को सुसमाचार सुनाओ, उन्हें शिष्य बनाओ, चेला बनाओ। यह महान संदेश, ग्रेट कमीशन अपने प्रेरितों को प्रभु ने दिया। और ये कमीशन जो है, ये आदेश जो है, ना केवल प्रेरितों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए जिन्होंने बपतिस्मा ग्रहण किया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा ग्रहण किया, हम सभी लोगों की इस आदेश का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है। और रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र जो 12वां अध्याय है उसका 21वां वाक्य हमें क्या संदेश देता है? रोमियो के अध्याय 12 पद संख्या 21 में बताता है, बुराई से पराजित मत हो। बुराई हर जगह रहेगी और उससे निराश मत हो, पराजित मत हो जाओ, परंतु
भलाई से बुराई पर विजय प्राप्त करो। बहुत सुंदर बात है, भलाई का कार्य से ही बुराई पर विजय प्राप्त करो। जैसे प्रभु यीशु मसीह बताता है, किसी के प्रति बदला मत लो, बदला लेने का हमारा कोई अधिकार नहीं, ईश्वर देख लेगा। इसलिए आप भलाई, इतना भलाई करो कि अगले को भलाई देखकर वो अगला व्यक्ति पिघल जाए। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3:15 हमें क्या सिखाता है? संत पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 15 में हमें सिखाया जाता है कि हम अपने विश्वास के विषय में उत्तर देने के लिए सदैव हमेशा तैयार रहें, लेकिन नम्रता और उदारता के साथ। नम्रता जहाँ नहीं है वहाँ पर काम नहीं चलेगा। नम्रता की ज़रूरत है और उदारता की ज़रूरत है, तब जाके हम अपने विश्वास को दूसरों के साथ बांट सकते हैं, साझा कर सकते हैं, और इस प्रकार से प्रभु के नाम की महिमा हम कर सकते हैं। फादर, आपने हमें बताया बाइबल के अलग अलग पुस्तकों से उदाहरण देकर कि किस प्रकार हमको वचन सिखाता है। तो संत फ्रांसिस का जीवन इन सब वचनों को कैसे दर्शाता है? उन्होंने नम्रता, प्रेम और साहस से सुसमाचार का प्रचार किया। ये बात को मैंने इससे पहले भी बताया। इन वचनों को उन्होंने अपने जीवन में पहले उतारा, जिया, और वो एक प्रकार का लिविंग सुसमाचार थे। उन्होंने पूरे सुसमाचार को अपने जीवन में उतारा और उसी को अपने जीवन के द्वारा उन्होंने दर्शाया। ये उसकी एक खासियत थी। उनके मिशनरी कार्यों के लिए उनको क्या चीज़ प्रेरित करती थी? मसीह के प्रति उनका गहरा प्रेम और सभी लोगों को परमेश्वर के प्रेम का अनुभव कराने की तीव्र इच्छा शक्ति उनके अंदर थी। जितना प्रेम उनके अंदर था प्रभु के प्रति, उसी प्रेम को उन्होंने लोगों के साथ बांटा, साझा किया, और लोगों को प्रभु के प्रेम का अनुभव करने के लिए उन्होंने मदद की। फादर, पहले आपने हमको बताया कि वो मिस्र में एक सुल्तान से मिले थे, उनसे उनकी भेंट हुई। तो वो भेंट इतनी अद्भुत क्यों थी? क्योंकि धर्म युद्धों के समय जब दोनों पक्ष हिंसा में लिप्त थे, तो फ्रांसिस शांति और संवाद का मार्ग चुनकर निडरता से सुल्तान के पास गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे किसी प्रकार की हिंसा हो और हिंसा आगे बढ़े। वो चाहते थे शांति, वो चाहते थे भाईचारा, वो चाहते थे एक प्रकार से संवाद करते हुए सब कुछ सही सलामत हो। और इस वजह से उन्होंने सुल्तान से मुलाकात की और उन्होंने हिम्मत जुटाई उसके लिए, और उसका फल भी उनको मिला। तो फादर, बिना बल और हिंसा के उन्होंने सुसमाचार कैसे फैलाया? उन्होंने अपने जीवन की सादगी, बड़ा सरल जीवन, नम्रता का जीवन, सेवा का जीवन, प्रेम से भरपूर जीवन, प्रेम से उन्होंने लोगों का दिल जीता। और जब आप एक बार प्यार से किसी का दिल जीतते हैं, सुसमाचार फैलाना, अच्छी बातों को बताना, लोगों को ईश्वर के करीब लाना बहुत ही आसान हो जाता। और वही काम असिसी के संत फ्रांसिस ने किया। वर्तमान समय में अलग अलग विश्वास के साथ जीने वाले लोग हमारे इर्द गिर्द में चारों तरफ से हैं। उनके साथ हम कैसे व्यवहार करें? फादर, आज के इस युग में और विशेषकर हमारे इस देश में, जहाँ बड़ी सुंदरता से कई धर्मों के लोग, कई विश्वास के लोग एक साथ रहते हैं, तो उनके साथ हमारा व्यवहार संत फ्रांसिस के जीवन पर अगर हम नज़र डालें तो किस प्रकार का होना चाहिए? बहुत एक अच्छा सुंदर सवाल आपने पूछा, बहुत ही ज़रूरी सवाल आज के समय में समझने के लिए। आज के समय में क्या होता है, मुख्य रूप से हम डरते हैं, पता नहीं कब क्या होने वाला है, कौन विरोध करेगा, कहाँ पर किस प्रकार की अशांति फैलेगी। अनेक बातों को लेकर डर है, संदेह है। हम आलोचना से भी डरते हैं, प्रतिक्रिया अलग अलग प्रकार की आती है, उससे भी डरते हैं। हम वहाँ पर सही तरीके से कभी कभी उत्तर नहीं दे पाते। पर हमें
सम्मान और प्रेम से संवाद करने की ज़रूरत है। चाहे हम लोग किसी भी विश्वास से जीने वाले लोगों के बीच हम क्यों ना जीते हैं, जहाँ डायलॉग है, जहाँ बैठ के बातचीत है, जहाँ अपना विश्वास का शेयरिंग है, दूसरों का मान सम्मान जब हम करते हैं, मैं समझता हूँ ये काम आसान हो जाता है। लेकिन संवाद के लिए हमें मालूम होना चाहिए कैसे क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे किस बातों को लेकर हम संवाद करें। कोई भी मुद्दा उठाएंगे वहाँ पर हो सकता है वहाँ पर शांति नहीं फैलेगी। इसलिए इस बातों को थोड़ा सावधानी के साथ बड़े प्रेम के साथ बैठें। संवाद के द्वारा बहुत सारी बातें सुलझाई जा सकती हैं और एक दूसरे का विश्वास का मान सम्मान किया जा सकता है। हम बिना हिंसा, बिना बल और बिना डरे अपने विश्वास को कैसे दिखा सकते हैं? सत्य के लिए खड़ा होना बहुत ही ज़रूरी है। भले ही कई बार लोग बोलते हैं आज सत्य बोलने वाले के लिए कोई जगह ही नहीं है, कोई बात नहीं। एक बात प्रभु यीशु ने हमें बहुत स्पष्ट तरीके से सिखाई है, सत्य ही जीतता है। और जो सत्य है, सत्य हमको आज़ाद करता है। प्रेम से हम बोलें, सत्य बोलें, प्रेम से बोलें और कठिन परिस्थितियों में भी मसीह का साक्षी बने रहें। और इसी के लिए हमें बुलाया है, इसी के लिए हमें चुना है। और यही कार्य असिसी के संत फ्रांसिस ने किया और हम सबों को उनकी जीवनी पर मनन चिंतन करते हुए यही संदेश दिया जाता है कि हम भी प्रेम से बोलें, कठिन परिस्थिति में भी मसीह की साक्षी बने रहें और निडर होकर सत्य के लिए खड़े हो जाएं। सुसमाचार के प्रचार में प्रेम तर्क या आर्ग्यूमेंट से अधिक प्रभावशाली क्यों माना जाता है? क्योंकि तर्क मन को प्रभावित करता है, पर प्रेम हृदय को, दिल को बदल देता है। प्रेम में परिवर्तन की शक्ति होती है। अगर हम किसी से प्रेम करें, प्रेम करने के बाद उनसे कोई बात शेयर करें, वो सुनेगा, वो समय देगा, वो समझेगा। अगर हम तर्क वितर्क में जाएंगे, कुछ भी हासिल हम नहीं करेंगे। केवल माइंड को थोड़ा बहुत हम लोग जानकारी देंगे, लेकिन दिल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। प्रेम से पत्थर को भी पिघला सकते हैं। बल से नहीं, प्रेम से। तो आज के संदर्भ में हम इसका क्या अर्थ समझ सकते हैं? असिसी के संत फ्रांसिस का मुख्य लक्ष्य यही था, सबसे प्रेम करना। जैसे आपने सवाल किया, आपका सवाल का अर्थ यह कि हम अपने विश्वास को किसी पर थोपे नहीं, बल्कि अपने आचरण और करुणा से दूसरों को प्रेरित करें। जैसे हमारे देश के पिता महात्मा गांधी जी ने कहा, मुझे प्रभु यीशु बहुत अच्छे लगते हैं, हाँ, लेकिन लोग उसके अनुसार नहीं चलते। यानी कि लोग भी अगर प्रभु का अनुकरण इस अंदाज से करते, वो ये भी कहते मैं लोगों को देखकर यीशु को देखता हूँ। और ये बात होनी चाहिए जो कि मदर तेरेसा ने किया। मदर तेरेसा की सेवा, प्रेम, दया के कार्य देखकर लोगों को लगा कि ये महिला जिसने ईश्वर को साक्षात देखा, अनुभव किया, इस प्रकार का जीवन जीने के लिए हमें जीने के लिए हमें बुलाया है, प्रेरित करने के लिए हमें बुलाया है। फादर, आपने बहुत ही सुंदर रीति से हमारे बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर दिया और हम समझते हैं कि जो हम आज सीखे हैं उसका सार ये है कि हम सबको प्रेम और धैर्य के साथ अपनी बातों को नाप तोल के, किसी की भावनाओं को आहत ना करते हुए सुसमाचार को दूसरों तक पहुंचाना है। क्योंकि बातचीत से हम बहुत सारे मुद्दों को सुलझा सकते हैं, प्रेम से हम दुनिया जीत सकते हैं, परंतु लोग आज दूसरे मार्ग को चुनते हैं। लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, युद्ध और इन सब से हम सबको कुछ हासिल नहीं होने वाला, बल्कि हम प्रेम से इस संसार को और सुंदर बना सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस एपिसोड को यहाँ विराम देना चाहेंगे और मैं धन्यवाद देती हूँ फादर फ्रांसिस पिंटो को, जिन्होंने हमको सन फ्रांसिस के बारे में और भी चीज़ों को बड़ी गहराई से समझाया है और हमको बहुत कुछ आज सीखने को मिला है। मैं साथ ही धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे साथी राहुल पायस को, जिन्होंने यहाँ जुड़कर फादर से प्रश्न पूछने में मेरा साथ दिया। और आप सभी से मैं अनुरोध करती हूँ हमारे साथ सत्संचार स्टूडियो के साथ इसी तरह जुड़े रहें। हम अगला एपिसोड
जल्द ही लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए सब लोग सुरक्षित रहें, खुश रहें, प्रेम से एक दूसरे के साथ बातचीत करें और अपने अपने मनमुटावों को सुलझाते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। सबको जय यीशु की।